आइए जानते हैं हनुमान किसान जी ने 4th ग्रेड में पद वृद्धि के लिए क्या कहा। तो शुरू करते हैं। भर्ती जो है उसको लेकर 2022 में बजट के दौरान एक एमएलए जी के द्वारा फाइनेंस विभाग में सवाल लगाया गया था कि इसकी क्या स्टेटस है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। उस समय नवंबर 2022 में वित्त विभाग ने जवाब देते हुए कहा था कि हमारे पास 2022 तक 82,000 जो पद है वो तो है स्वीकृत और 54,170 पद है रिक्त। उसके बाद में सरकार ने घोषणा की कि हम लगभग 60,000 पदों पर भर्ती करेंगे। बाद में फाइनेंस में पद गए, वहां से स्वीकृति मिली और कुल मिलाकर 53,749 पदों पर हाल ही में बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम हो गई। चतुर्थ श्रेणी भर्ती जो कि सरकार की नजरों में भी एक बहुत बड़ी भर्ती है और सरकार भी ये मानकर चल रही है कि हमने प्रदेश के युवाओं को, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भर्ती निकाली है। लेकिन कहीं ना कहीं युवा ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सरकार ने इतनी बड़ी भर्ती दी है और रिकॉर्ड तोड़ लगभग 22 लाख युवाओं ने इस भर्ती में अपना भाग्य आजमाया है, तो कहीं ना कहीं युवाओं के मन में ये कमी है कि 53,000 की जगह अगर ये 60,000 जो सरकार ने घोषणा की थी और 2022 तक की कहानी मैं बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब इतने पद खाली है तो बार बार ही चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम थोड़ी करवाओगे, क्योंकि अन्य जो डिपार्टमेंट है उसमें भारी पद है। तो आने वाले जो भर्ती का स्लॉट होगा उसमें अन्य डिपार्टमेंट जो कहीं ना कहीं इन स्लॉट में रह गए और उनके माध्यम से भर्तियां होगी। तो ये प्रदेश का युवा मांग कर रहा था कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में कम से कम 6,000 पद और मैक्सिमम जो जितने पद बढ़ा सकते हो उतने पदों की संख्या इसमें बढ़ाई जाए। अच्छी बात यह है कि हम अधिकांश डिपार्टमेंट में बात करें तो कौन लगा हुआ है, स्वयं सेवक लगे हुए हैं साहब। सिविल डिफेंस का आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मुद्दा उठाया था, तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं अपने आप ही सोल्व हो जाएगा, क्योंकि जिस जगह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चाहिए वहाँ वास्तविक कर्मचारी पहुंच गया तो आपको वॉलंटियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वॉलंटियर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इनकी जो नीचे वाली दुकानें वो स्वतः ही बंद हो जाएगी। अधिकांश जगह या तो होमगार्ड के स्वयंसेवक लगे हुए हैं या आपदा वाले सिविल डिफेंस वाले स्वयंसेवक लगे हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हर डिपार्टमेंट को स्थायी कर्मचारी मिले। जब स्थायी कर्मचारी मिलता है तो उनकी जवाबदेही तय होती है कि मेरी सरकारी नौकरी है, अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और उसी की जगह अगर कोई ठेके पे हो या कोई वॉलंटियर हो तो उसको कोई फर्क नहीं है, वो फाइल लेके घर भाग भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्या कर लोगे, हटा दो उसको। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें लीक होती है, सरकारी जो काम है उसमें विपदा या बाधा आती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पर जिस प्रकार से उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में पेपर करवाया, जिस प्रकार से प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले उसको देखते हुए राजस्थान का जीके का वेटेज बढ़ाने की मांग पूरी की। शुरू में 52,400 कुछ पदों पर भर्ती थी, बाद में सचिवालय के और रिक्त पद जोड़े और वर्तमान में अच्छी खबर प्रदेश के युवाओं के लिए यह है कि जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंट में रिक्त पदों की संख्या को लेकर विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ये जानकारी ली जा रही है कि किस विभाग में कितने पद रिक्त है। तो ये सुखद है कि हमने पहला जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं क्लियर कर लिया है और सरकार जो है आने वाले समय में युवा हित में निर्णय ले और इस भर्ती में अधिकतम पदों की संख्या बढ़े, जिससे ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले।